अड़ी पर सवाल हैं बिल्कुल सीधे। चुनावी वादों के बूते पे ही क्या सारी पार्टियां सेफ हैं और वादों पर कौन भटका रहा है? पर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के ही चुनावी मैदान से। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक जोरदार हमला किया है भारतीय जनता पार्टी के नारे बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर। मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बार फिर से पलटवार। उन्होंने कहा कि ये बात आतंकी कह सकते हैं, संत नहीं कहेंगे, ये किसी साधु का बयान हो ही नहीं सकता। शाजिया इल्मी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की हमारे साथ है। इससे पहले एक बार सुना देते हैं कि खड़गे जी ने क्या बोला। बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। आप एक मठ के एक व्यवस्थापक हो और आप सब संसार छोड़ के क्या बोलते गेरुआ कपड़ा डाले, साधु संत बनने के लिए डाले। शाजिया इल्मी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ है। घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, किशोर तिवारी प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी के, कृष्णा हेगड़े शिवसेना शिंदे गुट के हमारे साथ है, समीर चौगांकर वरिष्ठ पत्रकार। पर सबसे पहला सवाल सुरेंद्र राजपूत जी आपसे, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता। पहले ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस बैकफुट पर चली गई है बटेंगे तो कटेंगे के नारे को लेकर के, पर पिछले 48 घंटे में क्या बदला है? खड़गे जी तो ऐसा लग रहा है कि फ्रंट फुट पे आकर के चौके पे चौके मार रहे हैं। पहले उन्होंने कह दिया कि भाई आप गेरुआ क्यों पहनते हैं, आप सफेद पहनिए अगर आपको राजनीति करनी है। आज उन्होंने बोल दिया कि ये आतंकी की भाषा है, ये किसी संत की भाषा नहीं है। क्या बदला? पद्मजा जी शुक्रिया आपका कि आपने इस तरीके से रिकॉग्नाइज किया चीज़ों को। सच बात यह है कि कांग्रेस की आदत ही नहीं है पीछे जाने की या बैकफुट में। हम तो डरे जो हैं अंग्रेजों से नहीं तो फिर उनके मानस पुत्रों से क्या डरेंगे? हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम समाज को एक करने वाले लोग हैं। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, सब भाई भाई का नारा देने वाले लोग हैं। हम लोग तो वो लोग हैं जिन्होंने सब लोगों के साथ मिलकर के, संत महंत के साथ मिलकर के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के साथ मिलकर, सारा मौलाना मौलवियों के साथ मिलकर के और सभी धर्मों के धर्मगुरुओं के साथ मिलकर के इस देश को आज़ाद कराने में अपनी भूमिका निभाई थी। हम वो लोग नहीं हैं कि जो चुनावी हिंदू बन जाते हैं। हम वो लोग नहीं है जो भगवान श्री राम के नाम पर व्यापार करने लगते हैं। हम वो लोग नहीं है जो क्या नाम भगवान हनुमान की जाति बताने लगे। हम वो लोग बिल्कुल कतई नहीं है। हम अपने कामों पर बात करते हैं। हम बात करते हैं 1948 में 1760 करोड़ की इकोनॉमी को हम 44 लाख करोड़ की इकोनॉमी लेकर के आए, जिसमें हमने पीएसयूज बनाए, हमने एम्स बनाए, आईआईटीज बनाए, हमने रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए, हमने भाखड़ा नंगल डैम बनाए, हमने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, हमने कोऑपरेटिव बैंक्स बनाए जिससे किसान कर्ज मुक्त हुआ। फिर क्या नाम हमने दुग्ध क्रांति करी, हरित क्रांति करी, एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान किए, परमाणु विखंडन किया। और उसके बाद हम लोगों ने जो है आपका पंचायती राज सिस्टम दिया, डिजिटल क्रांति के रूप में कंप्यूटराइजेशन किया राजीव गांधी जी के समय। उसके बाद हमने राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू इंफॉर्मेशन और फिर मनरेगा जैसी योजनाएं दी। हम लोग वो लोग हैं, बनाने वाले लोग हैं। और ये लोग झूठे वादे करने वाले लोग हैं। बताइए 15 लाख रुपए आपके खाते में आ गए हो, 2 करोड़ रोजगार आपके किसी आसपास के लोगों को प्रति वर्ष मिल गए हो। 11 साल हो गए, 22 करोड़ हो जाने चाहिए थे रोजगार। पर आपको लगता नहीं है कि ये जो नारा है एक रहेंगे सेफ रहेंगे को लेकर के थोड़ा सा डिफेंसिव हो गई थी इंडिया गठबंधन, थोड़ा सा डिफेंसिव पे चला गया था? नहीं 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 नहीं, ये तो नारा इनके लिए पद्मजा जी आप जानती ही नहीं है। यहां पर मैं महाराष्ट्र में बैठा हूं, महाराष्ट्र का प्रभारी हूं। एक्चुअल में ये नारा भारतीय जनता पार्टी डर के लगा रही है। मोदी जी डर गए। अच्छा, किया क्या देवेंद्र फडणवीस ने? देवेंद्र फडणवीस साहब ने सिर्फ मोदी जी की फोटो लगाई, शाह जी की भी फोटो गायब हो गई। आप चाहिए तो मैं आपको एक 500 यहाँ की होर्डिंग्स की तस्वीरें लाके भेज देता हूं। ठीक है। ये लोग आपस में एक नहीं है। अजीत दादा पवार कह रहे हैं कि मैं लड़ाऊंगा नवाब मलिक को, चाहे दाऊद इब्राहिम का आदमी हो। और जो देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं हमारा कोई मतलब नहीं है, उसके बाद भी कह रहे हैं। एक क्या नाम अमित शाह जी कह रहे हैं कि चुनाव बाद तय करेंगे। एकनाथ शिंदे अभी चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, में नहीं होंगे, पता ही नहीं। तो ये तो आपस में महायुति वाले एक नहीं है, तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। मोदी जी कह रहे हैं। ठीक है शाजिया इल्मी, ये डर आज की डेट में मोदी जी को कहना पड़ रहा है, ये डर की निशानी है और इस डर के आगे जीत नहीं है, सुरेंद्र राजपूत का दावा है।
देखिए, सबसे पहले तो पद्मजा जी, मैंने बहुत बड़ा भाषण सुना। काश ये भी बताते कि इतने सालों साल तक इन्हें गरीबों को कितना गरीब रखा। कुछ भी, चाहे पानी की बात हो या फिर बैंक अकाउंट्स की बात हो, कितने करोड़ों भारतीयों को इन्होंने बिल्कुल दूर दराज रखा बैंकों से, या कि यहाँ तक कि जो टॉयलेट एक जो है शौचालय, इज्जत घर, वो तक दे नहीं पाए, इज्जत तक दे नहीं पाए। भारत को माना जाता था सबसे बड़ी ओपन डेफिकेशन की जगह, सोचिए, खुले में शौच की जगह। तो ये उनका रहा है सबसे बड़ा कीर्तिमान, मुझे लगता है। और उसके अलावा तो लाखों करोड़ों के हम एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, मतलब जो ये कर सकते थे। लूटा कितना, खसूटा कितना, कितने स्कैम्स हुए, कितने दंगे हुए, कितने फसाद हुए, ये भी हम सब जानते हैं। खैर, इस बात को छोड़िए, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो नारा है, एक रहोगे सेफ रहोगे, एक रहोगे नेक रहोगे, ये पूरी तरह से प्रहार है इनकी आगे की विभाजन करने की योजना पर। क्योंकि ये तो समझ गए हैं कि विकास की झड़ी के आगे, उस लहर के आगे, मोदी जी की गारंटी के आगे सब कुछ फेल है, रिजेक्टेड है ये। और लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। कुछ दिन के लिए लोग हिले, इनके झूठे वादों पर गए, खटाखट वखाड़ कर सुना, लेकिन खटाखट के राजनीति को उन्होंने नकारा।